हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न, जो कि आपका टॉपिक है दोस्तों, अनेक शब्दों से बनने वाला एक शब्द। ठीक है, कल भी दोस्तों मैंने करवाए थे कुछ, और आज उसी के आगे से आपके और हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो प्रश्न है दोस्तों वन लाइनर में, उन्हें हम और भी आज पूरी तरह से कंप्लीट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शनल यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे इससे संबंधित। आप लोग पहले वन लाइन नंबर देख लीजिए, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो आइए आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। दोस्तों बहुत ही फास्ट पढ़ाएंगे, आप लोग भी बस एक तरह से रिवीजन के तौर पे है। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को, लेकिन आप लोग इसे बस रिवीजन के तौर पे पढ़िए। ठीक है, तो आइए देखिए, आपका पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, कह रहा है कि जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, मतलब जिसे पाना आसान हो उसे कहते हैं सुलभ। जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसे कहते हैं दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, जो दूसरे का स्त्री सौभाग्य देखकर दुखी होता उसे पर स्त्री कातर बोलते हैं दोस्तों। अगला देखिए, जो अपने ही अवलंब सहारे पर रहता उसे स्वावलंबी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करता है दोस्तों उसे अवैतनिक कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलते हैं। ठीक है, और जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जिसे वशवर्ती बनना यानी वश में रहना, वश में करना कठिन हो। ठीक है, इसमें कठित लिखा दोस्तों, कठिन हो ना बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कठिन हो उसे दूरदर्श कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो कानों को सुनने में मधुर लगे, क्या कह रहा है, जो कानों को सुनने में मधुर लगे दोस्तों उसे कहते हैं श्रुति मधुर। नेक्स्ट देखिए, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु। नेक्स्ट देखिए, जो इतिहास के पहले का है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। जो नपा तुलाव्यय कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियवदा कहते हैं। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है दोस्तों वाचाल कहते हैं। जो मित यानी कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो 2 बार जन्म देने वाला हो उसे द्वित कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमित। ठीक है, अपरिमित बोलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, क्या कहता है, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जो शीघ्र समझ बोध में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं दोस्तों। जो इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे यानी अतीत हो निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं। जो पीने योग्य हो दोस्तों उसे पेय कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य नहीं हो दोस्तों उसे अखाद्य कहते हैं। जो गाने योग्य हो उसे गेय कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, जो सर्वसाधारण जन के लिए है उसे सार्वजनिक कहते हैं। जो आया हो उसे आगत कहते हैं। जो लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो सर्वत्र सब जगह व्याप्त है उसे सर्वव्यापक सर्वव्यापी सर्वव्याप्त कहते हैं। जो परिवार के साथ है उसे सपरिवार कहते हैं। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला है उसे भूचर कहते हैं। जो जल में चलने फिरने वाला हरने वाला है उसे जलचर कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है नवचर खेचर या खग कहते हैं दोस्तों। जो अपना है उसे आत्मीय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है, जो किसी के बदल में बोलता या कुछ करता, बदल नहीं होता दोस्तों, जो किसी के बदले में क्या होता है, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उसे कहते हैं प्रतिनिधि। जो मरना चाहता है उसे कहते हैं मुमुर्ष। जो पीना चाहता है उसे कहते हैं पिपासु। और जो जीना चाहता है दोस्तों जिजीविष बोलते हैं। जो जन्म नहीं लेता उसे अज या अजन्मा कहते हैं। जो जन्म नहीं लेती दोस्तों उसे अजा कहते हैं। जो हो सकता है उसे संभव, और जो होकर रहेगा या होने वाला है उसे भावी या होनहार। जो अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना पॉइंट दोस्तों, अगला जो दिया है, कह रहा है, जो नया आया हुआ हो उसे नवागत या नवांगत बोलते हैं। निवांगतुक बोलते हैं दोस्तों। अगला देखिए, जो इंद्रिय के ज्ञान से परे यानी अतीत है गोतीत या फिर इंद्रियाजीत कहते हैं। ठीक है, जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्याप या सर्वव्यापी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, खाने वाला है, उसे सर्वभक्षी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और क्या करना है, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हमें पता है दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से आपको आवाज़ तो थोड़ा अजीब लग रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग मैनेज करिए। आप ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों को देख के पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो साथ मेरी लेट भी पड़ जाती है इस समय। दोस्तों मेरी तबीयत नहीं सही, इस वजह से थोड़ा कुछ मिनट लेट हो जाती है, कुछ मिनट पहले ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो कुछ दिन की बात है, उसके बाद आपकी सब सही चलने लगेगी। ठीक है, आज भर वैसे अब काफ़ी आराम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में। ये देखिए आपका पॉइंट अगला है दोस्तों, कह रहा है कि आप सभी को दिख रहा है, देखिए इसमें दिया हुआ है जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, मतलब कर्तव्य से अपने अलग हो गया हो। ठीक है, तो उसे कर्तव्य व्याप्त बोलते हैं। और जो सब कुछ भक्षण करने वाला है यानी खाने वाला है, उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। ठीक है, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो तो उसे कहते हैं, मतलब जो कर्तव्य से अलग हो गया हो दोस्तों, तो कर्तव्य च्युत बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है उसे कहते हैं जो कठिनाई से पचता है, उसे कहते हैं दुष्पाच्य। दुष्पाच्य होगा, दुष्पाच्य लिखा हो, दुष्पाच्य होगा दोस्तों। इस पर जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोक कहेंगे। जो विषयों में आसक्त है विषयासक्त कहेंगे। जो वर्णन से परे या बाहर या अतीत है उसे वर्णातीत। और जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असुर पश्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, जो बड़े कष्ट से निवारित किया गया या टाला जा सके। देखिए आप सभी, अब सही होगा, जो बड़े कष्ट से निवारित किया गया टाला जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। जो वचन से परे या अतीत हो उसे वचनातीत कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं दोस्तों। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता दोस्तों उसे निरक्षर कहते हैं। जो सब कुछ सह यानी बर्दाश्त कर लेता है उसे सर्वसहिष्णु बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो पहले हुआ था उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो नदी से खींचा जाने वाला प्रदेश, कह रहा नदी से खींचा जाने वाला प्रदेश दोस्तों नदी मात्रक बोलते हैं। जो विश्व का हित यानी भलाई चाहता उसे विश्व हितैषी कहते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो उसे प्रलम्ब बाहु या दीर्घ बाहु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसे सत्याग्रह। निद्रा पर विजय पाने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों, निद्राजयी कहेंगे। जो अंडा से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो एक से अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं है उसे अनन्य कहते हैं। जो दवा के साथ दयालु है उसे सदा या दयालु कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे क्या कहते हैं, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे विदुर कहते हैं। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जो तुरंत नवजन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। जो रंग या नाटक अभिनय का मंच है उसे रंगमंच कहते हैं। जो वचन वाणी से प्रकट करने के योग्य ना हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं दोस्तों। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो यश से मुक्त है उसे यशस्वी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो है जो हमेशा रहने वाला है। क्या कह रहा है, जो हमेशा रहने वाला दोस्तों उसे कहते हैं शाश्वत। जो बिल्कुल बहरा है उसे वज्रवधिर कहते हैं। जो दूसरों के अधीन है पराधीन बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगती है उसे सुदर्शना या प्रियदर्शिनी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, जो हाथ से मुक्त यानी खूब देने वाला है उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जो हमेशा खड़ग यानी तलवार हाथ में लिए रहता है तो उसे कहते हैं खड़ग हस्त। जो जन्म से ही अंधा है उसे कहते हैं दोस्तों जन्मांध। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो दिया है, जो रथ पर सवार है, क्या पूछ रहा है, जो रथ पर सवार है दोस्तों उसे रथी कहते हैं।
जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं, और जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है दोस्तों उसे उद्भिज कहते हैं, और जो स्वेद यानी पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है दोस्तों उसे जरायुज बोलते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो तो उसका एक शब्द क्या होगा, स्वयंभू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, जो चलता नहीं उसे कहते हैं अचल। अगला देखिए, जो केवल स्वयं का हित यानी अर्थ चाहता उसे कहते हैं दोस्तों स्वार्थी। चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में। ये देखिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट है। जो नेक्स्ट अगला जो है वो कह रहा है जो पराया यानी दूसरे का हित या अर्थ चाहता है तो परार्थी या परमार्थी हो जाएगा। जो इतिहास से संबंध रखता है दोस्तों ऐतिहासिक। जो बाएं हाथ यानी सव्य से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो विलंब से काम करे उसे दीर्घसूत्री। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्वबंधु कहते हैं। जो बहुत अति छोटा यानी अति मतलब छोटा लघु नहीं है उसे नाति लघु कहेंगे। जो बहुत अति बड़ा दीर्घ नहीं है उसे नाथ दीर्घ कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला आप, जो नाटक का सूत्र धारण यानी संचालन करता है सूत्रधार कहते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है उसे क्या कहेंगे, कवि कहेंगे। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महत्या कहते हैं। जो दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं दोस्तों। जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं। दौड़ने वाले को क्या कहते हैं, धावक कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, वक्ता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, खाली करने वाला क्या है, खाली करने वाला उसको क्या कहेंगे, रेचक। पूजा करने वाले को क्या कहेंगे, पुजारी या पूजक। जो केवल दूध पीता हो दुग्धारी। जो किसी पर अभियोग लाता है उसे वादी। जो अभियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी। जो याचना करता है दोस्तों उसे याचक कहते हैं। जो समय के अनुकूल ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो देखने वाला है उसे दर्शक कहते हैं। जो कभी अलग ना हुआ हो, ठीक है, उसे अच्युत वो कहते हैं, ठीक है। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्थ कहते हैं। जो सहने का शील रखता, सहने का शील मतलब सहन शक्ति मतलब जो सहने की शक्ति रखता है, ठीक है, सहने का शील नहीं रख, सहने की शक्ति रखता है दोस्तों उसे सहनशील बोलते हैं, ठीक है। सहने का शील रखता है, सहन शक्ति रखता है, ठीक है, तो उसे सहनशील बोलेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे यायावर या घुमक्कड़ कहते हैं दोस्तों। जो एक ही काम का भक्त है उसे अनन्य भक्त कहते हैं। जो शरीर से दुर्बल और क्षीण है उसे क्षीणकाय कहते हैं। जो शरीर से स्थूल यानी भारी है उसे स्थूलकाय। जो पुरुष कायर का कुत्सित है उसे कापुरुष कहते हैं। जो स्त्री अपने पति द्वारा त्यक्त यानी त्यागी गई हो उसे पति त्यक्ता बोलते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट जो आपका है वो कह रहा है जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहते हैं। अगला देखिए, जो तर्कशास्त्र जानता है उसे तर्कशास्त्री बोलते हैं, तार्किक कहते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है दोस्तों उसे शिक्षार्थी कहते हैं। और जो सबको मान्य स्वीकार है वो सर्वमान्य है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है दोस्तों उसे निर्दय कहते हैं। और जिसके लोचन यानी आंखें सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपको बताते हैं दोस्तों, जिसके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिसके हाथ में सूल है, सूलपान यानी शिव। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे आतिथ्य। जिसमें शक्ति नहीं है उसे अशक्त कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असामर्थ। और जिसमें तेज नहीं दोस्तों उसे कहते हैं निस्तेज। इसी के साथ दोस्तों आपकी वीडियो समाप्त होती हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और क्या करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ हमारी वीडियो रोज़ हिंदी और जीके की पर डे देखते रहें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।